वकील ने माधव की वसीयत पढ़ी, जिसके बाद पोद्दार हाउस और पोद्दार बिजनेस की असली मालकिन का नाम सुनकर सभी के होश उड़ने वाले हैं। दरअसल आपने देखा कि माधव पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान चल रहा था। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन घर के किसी सदस्य ने उसकी हालत को गंभीरता से नहीं लिया। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों और महत्वाकांक्षाओं में उलझा हुआ था। माधव कई बार परिवार के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसे टाल देता था। धीरे धीरे माधव को यह एहसास होने लगा था कि जिस परिवार को उसने अपनी पूरी जिंदगी दी, वही परिवार अब बिखरने की कगार पर खड़ा है। उसे साफ दिखाई देने लगा था कि उसके जाने के बाद यह घर एक नहीं रह पाएगा। इसी वजह से उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और चुपचाप अपनी वसीयत तैयार करवा दी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उस वसीयत में ऐसा राज छिपा है जो पूरे पोद्दार परिवार की नींव हिला देगा। माधव की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां एक तरफ कुछ लोग दुख में डूबे दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग संपत्ति के बंटवारे की बातें शुरू कर देते हैं। संजय सबसे पहले अपनी हिस्सेदारी की मांग करता है। उसका कहना होता है कि उसने सालों तक इस बिजनेस को संभाला है और अब उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिशा भी आर्यन पर लगातार दबाव बनाने लगती है। दिशा कहती है, आखिर कब तक हम दूसरों के फैसलों के अनुसार जिंदगी जीते रहेंगे? जब भी कोई फैसला होता है, हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब वक्त आ गया है कि हम अपना अलग रास्ता चुनें और अपना हिस्सा लें। दिशा की बातें सुनकर आर्यन भी सोच में पड़ जाता है। पहली बार उसके मन में भी लालच और अधिकार की भावना जागने लगती है। धीरे धीरे पूरे घर में बंटवारे की चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई अपने हिस्से का हिसाब लगाने लगता है। रिश्तों से ज्यादा संपत्ति महत्वपूर्ण दिखाई देने लगती है। इसी बीच दादी सा यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती हैं। उन्हें महसूस होता है कि माधव के जाने के बाद परिवार बिखर रहा है। आखिरकार वह परिवार के पुराने वकील को बुलाती हैं और सभी सदस्यों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहती हैं। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। हर किसी को उम्मीद होती है कि वसीयत में उसका नाम होगा और उसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। लेकिन जैसे ही वकील वसीयत पढ़ना शुरू करता है, पूरा माहौल बदल जाता है। वकील बताता है कि माधव ने अपनी पूरी संपत्ति किसी एक बेटे, बहू या परिवार के सदस्य के नाम नहीं की है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वकील एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर पूरे पोद्दार परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वकील बताता है कि वर्षों पहले माधव की शादी किसी और महिला से हुई थी। परिस्थितियों के कारण वह महिला परिवार से दूर हो गई थी, लेकिन कानूनी रूप से वह रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। यह सुनते ही विद्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। संजय गुस्से में आकर कहता है, यह असंभव है। इतने वर्षों तक यह सच हमसे क्यों छिपाया गया? लेकिन वकील के पास सभी कानूनी दस्तावेज मौजूद होते हैं। इसके बाद वह उस महिला की तस्वीर सभी को दिखाता है। तस्वीर देखते ही दादीसा के हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह वही महिला है जिसे वर्षों पहले परिवार से दूर कर दिया गया था। मामला यहीं खत्म नहीं होता। अचानक वकील एक और खुलासा करता है। वह बताता है कि उस महिला की एक बेटी भी है जो आज तक अपनी असली पहचान से अनजान थी। यह सुनकर पूरे परिवार में सनसनी फैल जाती है। सभी लोग उस बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। तभी वकील एक नाम लेता है। वह नाम सुनते ही घर के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वह लड़की कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जो पिछले कई वर्षों से इस परिवार के आसपास मौजूद रही है। अब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। विद्या को एहसास होता है कि जिस सच को उसने वर्षों तक दबाकर रखा, वही आज उसके सामने खड़ा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। वकील बताता है कि माधव को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक और सच्चाई का पता चला था। उसे मालूम हो गया था कि परिवार के कुछ लोग बिजनेस में गड़बड़ी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। माधव ने उन लोगों के नाम और सबूत एक सीलबंद फाइल में रखे थे। जैसे ही वह फाइल खोली जाती है, सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहला नाम संजय का होता है। संजय पर आरोप होता है कि उसने कई फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। संजय यह सुनकर भड़क जाता है और सभी आरोपों को झूठ बताता है। लेकिन तभी कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जिन्हें देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। उधर विद्या को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। लोग कहते हैं कि अगर उसने समय रहते परिवार को संभाला होता तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसी बीच अभीरा एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अगर परिवार को बचाना है तो सबसे पहले सच को स्वीकार करना होगा। अभीरा की बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं।
अब पोद्दार हाउस दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वे लोग हैं जो सच का साथ देना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी ताकत और संपत्ति नहीं खोना चाहते। लेकिन आने वाले दिनों में एक और ऐसा राज सामने आने वाला है जो यह साबित करेगा कि माधव की मौत वास्तव में एक सामान्य घटना नहीं थी। क्या माधव ने अपनी मौत से पहले किसी का नाम लिखा था? क्या पोद्दार बिजनेस पर कब्जा करने के लिए कोई बड़ी साजिश रची गई थी? क्या संजय सचमुच निर्दोष है या फिर वह इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है? क्या विद्या अपने अतीत की गलतियों का सामना कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभीरा बिखरते हुए इस परिवार को दोबारा एक कर पाएगी या फिर पोद्दार परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन एक नया राज खुलेगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर किरदार का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। ऐसी ही और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।